हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 17 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्ट में हमें गवर्नर मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे गवर्नर अपनी गार्डन में आया होता है डोंग से मिलने के लिए, जो कि मंगोलियन प्लांट के पास खड़ी होती है। वो उससे कहता है तो फाइनली तुमको सब कुछ याद आ गया। वो बहुत खुश होता है, तो वो कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। उसके बाद अपने पास से एक खंजर निकालती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया कि किस तरीके से तुमने मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और मुझे ये भी याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब भी दुश्मन का सामना करो तो कमज़ोर मत पड़ो, बल्कि उस पर सीधे वार करो। इसके बाद वो एकदम आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है और उसको चाकू दिखा रही होती है। और फिर हमें 18 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूजी होता है ये बहुत गुस्सा आ रहा होता है डोंग पे, क्योंकि जो डोंग होती है उसने हेल्प मांग, हमने देखा था कि एपिसोड 16 में वो हेल्प मांगने गई होती है गवर्नर के पास अपनी पागल बहन के लिए इलाज के लिए। तो ये चीज़ यूजी ने देख ली होती है कि जब डॉक्टर बाहर आता है तो इसीलिए ये इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने उससे हेल्प क्यों मांगी, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगी। तुमको समझ ही में नहीं आता कि मुझे कितना बुरा लगता है ये चीज़। और फिर उस पर एकदम और चिल्लाने लगता है वो, जिस पे वो उसे समझाने की कोशिश करती हो, देखो वो तुम्हारे अंकल हैं, वो फैमिली है, फैमिली से तो मतलब हेल्प मांगी जा सकती है, तुम इतना क्यों मतलब गुस्सा रहे हो, बात को समझो। लेकिन वो बिल्कुल बात को नहीं समझता है। और फिर एकदम से लेकिन उसको याद आता है कि ये डोंग लड़की नहीं, ये प्रॉपर्टी है शायद, क्योंकि इसका प्लानिंग तो ये था ना इससे शादी करके प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करना। तो इसलिए दोबारा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, उससे कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं जब भी तुम्हें गवर्नर के पास देता हूँ मुझे ऐसे लगने लगता है। लेकिन ये मन में यही सोच रहा होता है कि मैं तो मतलब इसे प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सही में क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जब ये इतना उसके बाद गवर्नर की तरफ जा रही है तो। लेकिन फिर डोंग उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें कैसा लगेगा इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तुमसे, बल्कि तुमसे पूछ लेना चाहिए था। वो और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन ये उससे कहता है कि प्लीज़ जाओ, मुझे अभी अकेले रहना है, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। तो वो चली जाती है और फिर ये अकेले बैठे को सोचने लगता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो गवर्नर होता है ये अपने नेफ्यू का वेट कर रहा होता है। तो उससे पूछता है कि आप इतनी रात तक मेरा वेट क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि हमने बहुत टाइम से साथ में बात नहीं की ना, इसलिए। उसके बाद ये बैठ के अपने कॉलेज की स्कूल डेज़ याद करने लगते हैं, जब ये यूजे कहता है कि उस समय हम कभी भी चाचा भतीजा या सुपीरियर इन्फीरियर नहीं थे, हम लोग में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, हम लोग खुश रहते थे और हम लोग डेली कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखते थे। जिस पे जो फिर गवर्नर कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि तुम ही मेरे लेफ्टिनेंट बनोगे, जो उसका असिस्टेंट है वो मतलब ये बनेगा, मतलब सबसे मतलब होता है ना एक इंसान का राइट हैंड पर्सन होता है जो बहुत ही जिस पे बहुत ट्रस्ट करता है, उसको लगता है कि हमेशा से वहीं बनेगा। जिस पे जो यूजे होता है वो हंसता है और कहता है आप भी तो मेरे लेफ्टिनेंट बन सकते थे ना, लेकिन अगर आपको दादाजी ने रिकमेंड नहीं किया होता तो आप कभी गवर्नर नहीं बन पाते। जिस पे जो गवर्नर होता है उसको समझाता तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे मेरे पिता ने नहीं बल्कि जो रूलर थे उन्होंने गवर्नर की पोस्ट दी है, ठीक है। तो ये सब बातें ना तुम बोलना बंद कर दो। लेकिन जो यूजी होता है इस बात पे कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको अंदर से हमेशा खुन्नस होती है कि अंकल उससे हर चीज़ ले लेते हैं, अंकल बहुत ही बुरे हैं, मतलब उसको लगता है अंकल सारी मुसीबतों का जड़ सिर्फ और सिर्फ अंकल हैं। लेकिन फिर जो गवर्नर होता है वो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो उससे कहता है देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ये जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ये सब तुम बंद करके एकदम मतलब सही से कंपटीशन करो, और तुमने जो भी गलती की है अगर तुम वो एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। तो जिस पे यूजे उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है और उससे कहता है कि आप मुझे सीरियसली बहुत कम समझते हैं। आपको क्या लगता है किसी को मारना बहुत बड़ी बात है? किसी को मारना बहुत आसान होता है अंकल, ये काम कोई भी कर सकता है, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे वाकई में किसी से बदला लेना होगा तो मैं वही करूँगा जो मेरे साथ हुआ था। और फिर वो बताता है कि बचपन से मैंने हर कोशिश की कि दादाजी मुझे रिकॉग्नाइज़ करें, मेरी तारीफ़ करें, लेकिन उन्होंने मरते दम तक उस आदमी ने मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, ना मेरे जितना मेरा काम था कभी रिकॉग्नाइज़ कभी किया ही नहीं, मुझे हमेशा नीचा दिखाया, हमेशा नीचा समझा उन्होंने। आपको पता नहीं कितना तरस गया था उनके प्यार के लिए,
उनकी रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिली। तो अगर मुझे किसी को बदला लेना होगा तो मैं उसकी वो चीज़ उससे छीन लूँगा जो वाकई में उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि सही मायने में बदला यही होता है कि सामने वाला एकदम तरस जाए चीज़ को लेके और फिर भी वो उसके हाथ में ना आए, और ये कन्वर्सेशन इनका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोंग होती है ये अपनी पगली बहन के पास फिर आती है और फिर उससे वो बातें कर रही होती है कि मिंग तुम्हें क्या लगता है लोग बदलते हैं क्या? पता है आजकल मुझे गवर्नर ना बिल्कुल मुझे उससे इरिटेट नहीं होती हूँ, बल्कि मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ। इनफैक्ट पर यूजे जो है उससे मैं भागने लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बदल गया है, वो है ही इंसान ही नहीं, इससे मैं बचपन में मिली थी। लेकिन जो ये होती है बंदी, ये अपना हंस रही होती है, अपना उसको फूल वूल दे रही होती है, सब कर रही होती है। तो फिर कहती है शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, और ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो गार्डन है वहाँ पे ये मंगोलियन प्लांट के पास ये इसकी मेड खड़े होकर फूल तोड़ रही होती है। तो वो उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो? तो वो उससे कहती है एक्चुअली गवर्नर को मंगोलियन फ्लावर बहुत पसंद है, तो मैं इसका परफ्यूम सैशे बना रही हूँ उनके रूम में रखने के लिए। तो वो कहती है ठीक है मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे भी ये फ्लावर बहुत पसंद है। इसके बाद ये तोड़ने लगती है, तो ये जो मेड है इसको बताने लगती है कि जो गवर्नर है उनको मंगोलियन फ्लावर बचपन से ही उनको बहुत पसंद होता है, और ये उन्होंने 15 साल पहले लगाया था। तो जिस पे वो कहती है क्या इतने लंबे टाइम पहले ये लगा था? तो वो कहती है हाँ, मतलब ये प्लांट उनको इतना पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था कि जब अगर वो कहीं भी मतलब नहीं होते थे तो वो हमेशा के हमेशा जो थे वो यहीं मिलते थे। जो हमारे यंग मास्टर थे जिन्होंने जो बचपन से ही बेसिकली इसने ये बोला था कि हमारे यंग मास्टर ने इस प्लांट को लगाया था 15 साल पहले। इसने बोला था गवर्नर को ये फ्लावर पसंद है, लेकिन बोला ये था कि हमारे यंग मास्टर ने लगाया था 15 साल पहले। तो ये वही बता रही है कि जो यंग मास्टर जब कहीं नहीं मिलते तो फिर यहाँ पे वो मिल जाया करते थे। तो फिर ये पूछती है कि अच्छा, क्योंकि ये यंग मास्टर यूजे को समझती है, तो कहती है कि अच्छा तो क्या यूजे को भी इतना पसंद है मंगोलियन फ्लावर? तो वो कहती है नहीं मैं यूजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गवर्नर की बात कर रही हूँ। तो कहती है क्या गवर्नर यंग मास्टर? तो वो कहती है हाँ गवर्नर ही तो है यंग मास्टर। एक्चुअली जब ये जो यूजे हैं वो तो लिटिल यंग मास्टर थे ना पहले, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है ना, क्योंकि जब गवर्नर के फादर ज़िंदा थे तो जो हमारे गवर्नर थे वही थे यंग मास्टर। वो तो जब 3 साल पहले जब इन गवर्नर के फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद जो यूजे हैं यंग मास्टर हो गए और गवर्नर फैमिली के हेड हो गए, इसीलिए अब यूजे यंग मास्टर हैं। इतना तो सुन के जो डोंग होती है एकदम शॉक हो जाती है, और यहाँ पे वो उसकी गवर्नर की और तारीफ़ करती है ये मेड। तो फिर ये लेकिन ये कहती है सुनो मुझे कुछ काम में चलती हूँ, फिर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एकदम खुश होती है कि जो गवर्नर है वही यंग मास्टर है, और फिर ये जाके भिड़ जाती है कि सबॉर्डिनेट से कुछ डॉक्यूमेंट लेके आ रहा होता है। तो वो और अच्छा एक चीज़ में दिखाई गई कि जब ये इससे भिड़ती है तो कुछ कागज़ जो हैं इस बंदे के, कुछ कागज़ इस बंदे के गिर जाते हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो कागज़ गिर जाते हैं क्या इन्हीं में से एक, क्योंकि और ये बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि गिर जाता है तो ये इस पर ध्यान नहीं दे पाता है, ये इसी पर ध्यान दे रहा होता है क्योंकि इतनी खुश एकदम कूदते हुए आ रही होती है, तो सोचता है इससे पूछने लगता है, तो इसका ध्यान उस गिरे हुए पेपर से हट जाता है। तो फिर ये उससे कहती है कि प्लीज़ अपने जो गवर्नर हैं उनको ये मैसेज देना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।